हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विद रवीना शाह में। और आज हम करने वाले हैं कनिक सहायक परीक्षा का पेपर है जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर 2021 को। सभी पेपरों के लिए आगामी जो भी पेपर हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे हैं हिंदी के क्वेश्चन। ये तो सबको ही पता होगा कि उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 20 नंबर की पहले हिंदी आती है, फिर उसके बाद 40 का उत्तराखंड, 40 का ऑल इंडिया लेवल से आता है, फिर रीजनिंग का आता है, करंट अफेयर्स आता है। ये तो सबको पता ही होगा। पहले आते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन। मैंने इसमें जो है कि वैकल्पिक जो ऑप्शंस होते हैं वो नहीं लिख रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें लिखने में, और ऑप्शन लिख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको आंसर पता है तो ऑप्शन देखने की क्या ज़रूरत है। आंसर आना चाहिए आपको। ऑप्शंस लिखने में, टाइप करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए। अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का। 8 बार 9 त्योहार लोकविक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ है मौज मस्ती का अनुभव करना। शब्दों शब्दों में विशेषण है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ये मौनी है। मौनी का मतलब मन के अकॉर्डिंग काम करने वाला। कौन सा शब्द देशज है, ऐसे बहुत सारे शब्द दिए रहते हैं और फिर उसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर था लोटा। देशज क्या शब्द होता है, आप सबको पता ही होगा। देशज होता है कि जिनका जन्म देश में ही हुआ है, वो प्रॉपर किसी भाषा से नहीं है, मतलब आसपास प्रचलित हुए हैं, मतलब ऐसे प्रचलित हुए हैं, उनको देशज कहते हैं। जैसे लोटा हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब आता है चौथा क्वेश्चन। हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये रहा छत्तीसगढ़ी। और पूर्वी हिंदी हमारे किस अपभ्रंश से निकली है, तो वो है अर्धमागधी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का सबसे अच्छा आसान तरीका है पहचानने का कि जिसके भी पीछे, मतलब किसी शब्द को जोड़ते समय उस पर अगर विसर्ग आता है तो वो विसर्ग संधि होगा डेफिनेटली। उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है ड और ढ, सबको पता होगा ये तो। मैं मैं खाना खा के सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार का क्रिया है, तो यह है पूर्वकालीन क्रिया है ये। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वो अन्न है। मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये संज्ञा उपवाक्य वाक्य है। महादेवी वर्मा कृत नीरजा किस विधा की रचना है, नीरजा जो है वो किस विधा की रचना है, तो ये काव्य संग्रह की है। मिश्र वाक्य है, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। इसमें क्या था होगा कि 4 ऑप्शन दिए थे होंगे कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो ये था मिश्र वाक्य, जिसमें भी किंतु जो परंतु ऐसा लगा रहता है वो मिश्र वाक्य ही होते हैं। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को कहते हैं, तो वो कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्रीड़ा शब्द का तद्भव है, तो वो क्रीड़ा है। पर्णकुटी का विलोम है, तो प्रसाद है, प्रासाद है, प्रा प्रसाद नहीं। मीराबाई की भाषा मूलतः है, तो मीराबाई की भाषा थी राजधानी। रा का शब्द का पर्यायवाची है, रा का जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। वर्णातीत शब्द का अर्थ है, वर्णातीत शब्द का अर्थ है वर्ण से परे।
जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? ये है हमारा अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस सूची में मिलता है? तो वो मिलता है समवर्ती सूची में। फलक के बने औजार संबंधित हैं तो मध्य पुराण पाषाण काल से हैं। मध्य पुराण पाषाण के काल के टाइम पे फलक के औजार होते थे। चंद वंश के शासक काल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो ये केवल नगद संबंधी कर था, कैश में देना पड़ता था ये कर। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब की? ये 1930 में करी थी। किस वंश के शासन काल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? मतलब किस वंश के शासन काल में जो अवंती है वो राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया था? तो वो बन गया था शिशुनाग वंश के समय। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विकास बैंक IBRD को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो सबको ही पता होगा, इसका आंसर है विश्व बैंक। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित है तो ढाकर क्या था? व्यापार यात्रा से संबंधित है। जब जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय उसे पद पर कार्य करने के हक को रोक देता है या रोक देता है अधिकार परीक्षा लेख के तहत रोक सकता है। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। आयातक निर्यातक कोड IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था तो फरवरी 2015 में शुरू किया गया था। दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो दानपुरिया बोली बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बत भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? तो मोर ध्वज की प्रतिमा पर मिला है। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया? तो दिया था सिस्टर सुनीता रावत गोयल। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो वो था बाला विश्वनाथ। ये रहा बाला विश्वनाथ। वह मेमोरी जिसमें डाटा को पैराबैग्नी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है कहलाती है? ये है ईपीरोम कहलाती है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की कुमाऊं जो राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो ये है PC जोशी जी ने करी थी। किस नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को कहते हैं? तो ईमेल है। ये एक बहुत अच्छा संदेश का माध्यम है। ये किस नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को कहते हैं? तो ये ईमेल है। किसी भी 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? तो किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने। कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया? तो वो 1857 में किया गया था। ये
श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है? तो श्याम शाह को जाता है। किस टिहरी नरेश ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? तो मानवेंद्र शाह ने छेड़ा था। उत्तराखंड क्षेत्र के किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? ज्योतिराम कांडपाल ने लिया था। उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। तो है ना, नानकाता विधानसभा सीट। नानकाता नहीं है, वो नानकमता है। नानकमता विधानसभा सीट। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई? तो वो हुई थी 1 सितंबर 1959 को। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो की थी पादरी रेवेंडर ने। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो यह है कांगड़ा चित्रकला का। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी? तो वो मसूरी में खरीदी थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया? तो ये है 1871 में कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो बुद्धि बल्लभ पंत जी ने करा था। बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं 9 खिलाड़ी। डोकरियानी हिमनद स्थित है? डोकरियानी हिमनद कहाँ स्थित है? किस नदी पे है? तो भागीरथी बेसिन में। नदी पे नहीं, हिमनद है तो। डोकरियानी हिमनद स्थित है भागीरथी बेसिन में। सॉरी, जरा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो 1995 में आया था। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक था? तो गोपाल था, और पाल वंश की संस्थापक करी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। ये रहा। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है? तो रेगर मृदा की प्रमुख उपज है कपास। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है? तो वो है उधम सिंह नगर की। इसकी वृद्धि सबसे अधिक होती है। ये भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि उधम सिंह नगर में जो दशकीय वृद्धि थी वो सबसे अधिक थी। बेटन द्वारा 9वीं भूमि व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये बेटन ने 1840 में लागू करी थी। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? तो ये दिया था एडविन टी एटकिंसन। कुफनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये पिंडर नदी की सहायक नदी है। सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन हेडल्सन ने की थी। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक का नाम है? तो वह बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैराइटस खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में मिलता है? तो बैराइटस मिलता है देहरादून में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं?
तो ये कैसी शक्ति है? प्रशासनिक है, अर्धन्यायिक है और परामर्शी शक्ति है। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग किसमें कार्यरत होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? तो J.M. क्ले ने बनाई थी। ग्राम पंचायतों की शक्तियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब जो ग्राम पंचायत के पास जो शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 243 जी से एच तक। बेलडीला खान प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया, तो ये 13 मई 1972 को सम्मिलित किया गया। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो ये चीड़ के हैं। सयाना एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। कुमाऊं और गढ़वाल को पृथक जिले कब बनाए गए? तो 1839 को कुमाऊं और गढ़वाल को एक पृथक जिला बना दिया गया। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा एक OPEC ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला है। पहला वेब ब्राउज़र था तो था वर्ल्ड वाइड वेब। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बताती है, तो ये असमान धन के वितरण को बताती है। कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। प्रयाग प्रशस्त किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी, किसने करी थी? ये इसका नाम बताना है। ठीक है, कमले दुमती शाह ने करी थी। उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी, तो ये करी थी 2002 में। बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो वो अल्मोड़ा से चुने गए थे और 1955 में चुने गए थे। और ये हुए हमारे कनिष्ठ सहायक के प्रथम पारी का पेपर कंप्लीट। और वैसे तो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने इसमें 81 ही करा रखे, वो इसलिए क्योंकि इसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने नहीं डाले इस पे बीच में, ये तो आप सब खुद देख लेना। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं डाले और फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं डाले हैं जैसे कि जिनका जो कि हिंदी के कुछ हिंदी के क्वेश्चन नहीं डाले जो कि कॉमन थे बहुत, वो सभी कर लेते ही हैं। और फिर किसी के उत्तर में ये सभी वो सभी ऐसा भी होता है, मैंने ये सब नहीं डाला है, इसलिए मैंने 81 क्वेश्चन की है। बाकी आगे के और पेपर मैं लेके आऊँगी आपके लिए। अभी के लिए थैंक यू।